इमेजिन करो, गॉड वैली जल रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है और नीचे 3 लेजेंड्स भिड़े हैं, रॉजर, गार्प और रॉक्स डी ज़ेबेक। हर पंच से जमीन हिल रही है, हर रोर से समुद्र उबल रहा है। और दोस्तों, यही वो पल है जिसने वन पीस की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। यस गाइस, वन पीस चैप्टर 1165 रिवर्बरेशन ऑफिशियली आ चुका है, मतलब इकोस ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये है लीजेंड्स की गूंज, जहां लॉयल्टी टूटती है, लीगेसी बनती है और डार्कनेस मिट जाती है। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस इनसेन चैप्टर के हर मोमेंट को, फ्रॉम शिकीज डिक्लेरेशन ऑफ द एंड टू रॉजर और गार्प का अल्टीमेट टीम अप एंड फाइनली ज़ेबेक्स टेरिफाइंग डाउनफॉल। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की ये जर्नी हमें वापस ले जाएगी गॉड वैली की उस धरती पर जहां हिस्ट्री बनी थी और डार्कनेस खत्म हुई थी। कवर स्टोरी, लॉ एंड बीपो यूजिंग ज़्यूस एज अ स्लीपिंग पिलो। चैप्टर की शुरुआत होती है एक क्यूट और पीसफुल कवर स्टोरी से। लॉ और बीपो सो रहे हैं, यूजिंग ज़्यूस एज अ पिलो। बिल्कुल होलसम वाइब, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। और हाँ दोस्तों, यामाटो की कवर स्टोरी अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। चैप्टर 1165 से शुरू हो रही है नई कवर स्टोरी, लॉ और बीपो की। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्लैकबर्ड से फाइट के बाद हार्ट पायरेट्स के साथ आखिर हुआ क्या? शायद आने वाली कवर स्टोरीज में हमें उसका जवाब मिलने वाला है। सो गेट रेडी, क्योंकि लॉ और बीपो की कहानी अब भी बाकी है। स्पॉइलर 1, Shiki declares that this is the end of the Rocks Pirates. We see the remaining members of the Rocks Pirates, with Ganzui still alive, going their separate ways. फिर आते हैं असली धमाके पर। शिकी खड़ा है मलबे के बीच और चिल्लाकर कहता है, This is the end of the Rocks Pirates. हर तरफ तबाही, हर चेहरे पर टूटती उम्मीदें। हम देखते हैं बाकी रॉक्स मेंबर्स धीरे धीरे अपनी राह पकड़ते हुए। गांजुई अभी भी जिंदा है, लेकिन टीम बिखर चुकी है। एक लेजेंड का अंत और नए युग की शुरुआत। स्पॉइलर 2, रॉजर एंड गार्प टेल देयर क्रू एंड सोल्जर्स दैट दे विल कम बैक। देन दे जॉइन फोर्सेस टू फेस ज़ेबेक इन एन एपिक बैटल दैट स्पैन्स सेवरल पेजेस। रॉजर और गार्प दोनों अपने अपने लोगों से कहते हैं, हम वापस आएंगे। और फिर दोनों लेजेंड्स शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं। जो कभी दुश्मन थे, आज एक ही गोल के लिए लड़ रहे हैं, रॉक्स डी ज़ेबेक को रोकने के लिए। एपिक म्यूजिक, लाइटनिंग क्लैश और शुरू होती है वो बैटल जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। रॉजर की सोर्ड चमकती है, गार्प के पंचेस हवा को चीरते हैं, पूरा गॉड वैली कांप उठता है। स्पॉइलर 3, काइडो एंड लिनलिन आर टॉकिंग। शी टेल्स हिम दैट ही हैज अ लाइफटाइम डेट टू हर। दे देन पार्ट वेज। दूसरी तरफ एक इमोशनल गुड बाय। काइडो और बिग मॉम आमने सामने हैं। लिनलिन मुस्कुराकर कहती है, तू मुझ पर जिंदगी भर का कर्जदार है काइडो। ये वही पल है जहां उनका रास्ता अलग होता है, लेकिन इसी बिछड़ने से दोनों की योंको डेस्टिनी की शुरुआत होती है। प्योर गूज़बम्प्स मोमेंट। स्पॉइलर 4, Whitebeard meets a man named Hologram, who seems to be Marco's father. He's a fan of Whitebeard and asks to join forces with him. अब आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। Whitebeard मिलता है एक नए कैरेक्टर से, Hologram, और सुनने में आता है ये कोई और नहीं बल्कि मार्को का फादर है। Hologram कहता है, I want to join forces with you. Whitebeard के चेहरे पर हल्की मुस्कान, क्योंकि एक नया ब्रदरहुड बनने वाला है जो फ्यूचर में Whitebeard पायरेट्स का बेस बनेगा। Spoiler 5, Imu gives the order to destroy and erase everything on God Valley. और तभी सन्नाटा छा जाता है। इमू समा रॉयल चेंबर में खड़ी है, ठंडी आंखों से देखती हुई, और एक ही आदेश देती है, इरेज एवरीथिंग ऑन गॉड वैली। बस एक कमांड और पूरा आइलैंड मिटा देने का प्लान तैयार हो जाता है। अब समझ आता है कि क्यों गॉड वैली आज हिस्ट्री से गायब है। स्पॉइलर 6, ज़ेबेक्स कॉन्करर्स Haki is incredibly strong, so Garp and Roger decide to unleash all their Haki in one combined attack against him. बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी है। ज़ेबेक अनलीश करता है अपना कॉन्करर्स हाकी, इतना खतरनाक कि आसमान फट पड़ता है, लेकिन रॉजर और गार्प पीछे नहीं हटते। दोनों लेजेंड्स कंबाइन करते हैं अपनी विल्स, उनका हाकी आपस में टकराता है और एक विशाल ब्लास्ट बनाता है। ये मोमेंट है जहां जस्टिस और फ्रीडम साथ मिलकर केओस को खत्म कर रहे हैं। The chapter ends with Garp and Roger launching their attacks on ज़ेबेक in an epic panel. Garp's move resembles Luffy's elephant Gatling.
While Roger channels his haki through his sword, they ultimately defeat Zebek as the dark evil energy seeps out of his body. फाइनल पैनल में रॉजर और गार्प एक साथ वार करते हैं। गार्प के पंचेस बिल्कुल लुफीस एलिफेंट गैटलिंग जैसे लगते हैं, तेज, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। वहीं रॉजर अपने सोर्ड में पूरा हाकी चैनल करता है। सोर्ड लिटरली चमक उठती है। जैसे ही उनके अटैक्स ज़ेबेक को लगते हैं, उसके बॉडी से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसी के साथ गॉड वैली साइलेंट हो जाता है। द ईरा ऑफ रॉक्स कम्स टू एन एंड। और इसी तरह चैप्टर खत्म होता है, एक इतिहास बनाकर और एक रहस्य छोड़कर। ब्रेक नेक्स्ट वीक, मतलब अगले हफ्ते कोई चैप्टर नहीं, लेकिन ये शौक हमें लंबे वक्त तक याद रहेगा। तो दोस्तों, ये था वन पीस चैप्टर 1165। क्या आपको लगता है ज़ेबेक सच में खत्म हो गया है या उसकी डार्क एनर्जी किसी और फॉर्म में वापस आएगी? कमेंट में बताओ अपने थॉट्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि डी विकी, वेयर एवरी थियरी इज अ न्यू एडवेंचर।